हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। लेट्स टॉक अबाउट मिली बॉबी ब्राउन। कैसे हॉलीवुड ने उसको एक्सप्लॉइट किया। इवन उसके पेरेंट्स भी ना उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने मिली के एक मेस्ड अप रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया जब वो 16 इयर्स की थी एंड जो लड़का था वो 20 इयर्स ओल्ड था एंड अपेरेंटली वो मिली को ग्रूम कर रहा था। मिली बॉबी ब्राउन जो है ना वो 19 फरवरी 2004 को बॉर्न हुई थी। केली ब्राउन एंड रॉबर्ट ब्राउन उसके पेरेंट्स है। शी वॉज बॉर्न विद पार्शियल हियरिंग लॉस इन हर लेफ्ट ईयर एंड ग्रेजुअली वो साइड से ना उसको सुनना बंद हो गया। 2013 में जब मिली 9 इयर्स की थी तब उसने एक फैंटेसी ड्रामा सीरीज से ना डेब्यू किया था हॉलीवुड में। देन कुछ साल यहाँ वहाँ वो साइड रोल्स करने लगी। लेटर ऑन 2016 में स्ट्रेंजर थिंग्स के लिए ना उसको कास्ट किया गया और ये सीरीज के रिलीज के बाद ना शी गॉट इमेंस फेम एंड रिकॉग्निशन। तब उसका जो एज था ना वो 12 इयर्स था एंड उसी फेज में कई ऐसे आर्टिकल्स आए जहाँ पे ये सवाल उठाया जा रहा था दैट मिली जो है वो सिर्फ 12 साल की है, तो वो इतनी छोटी एज में ऐसे पार्टीज में वगैरह क्यों जा रही है जहाँ पे उससे भी बड़े उम्र के लोग ना वाइट सब्सटेंस का यूज करते हैं। एंड इसी वजह से लोगों ने तब उसके पेरेंट्स पे क्वेश्चन भी उठाया, व्हाई आर दे एनकरेजिंग दिस, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो उसको मैनेज कर रहे थे, वो डिसाइड कर रहे थे कि मिली कौन से इवेंट पे जाएगी एंड कौन से नहीं। कहीं ना कहीं इट इज सेड दैट दे वर ओके विद मिली अटेंडिंग सच पार्टीज बिकॉज हॉलीवुड में काम करना है तो यू हैव टू नो पीपल, उनके साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कनेक्शन बनाना इज टोटली फाइन, बट क्या ऐसे नेटवर्किंग के लिए इस तरीके के पार्टीज में जाना नेसेसरी है जहाँ पे सब्सटेंस अब्यूज हो रहा है। एंड सी हॉलीवुड इज वेरी फेमस फॉर एक्सप्लॉइटिंग यंग पीपल। कुछ क्वेश्चनेबल लोग हैं इस इंडस्ट्री में जो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं कि कैसे वो यंग लोगों पे ना प्रे करते हैं। एंड वैसे ही कुछ वियर्ड लोगों के साथ ना उस फेज में मिली हैंग आउट कर रही थी। प्लस उस पे बर्डन भी काफी डाला जा रहा था। वो इतने कम एज में इतना ज्यादा कॉन्स्टेंटली काम कर रही थी दैट शी वाज गेटिंग एग्जॉस्टेड। एंड मिली बॉबी ब्राउन का मेहनत का पैसा एक पॉइंट के बाद ना उसके डैड जो है वो खुद के लिए डिमांड भी करने लग गए थे। जिनके साथ मिली काम कर रही थी उन लोगों के अकॉर्डिंग उसके जो डैड है ना वो डिमांड करते हैं टाइम्स की सेपरेटली उन्हें पे किया जाए। उनके डॉटर को तो ऑलरेडी पैसा दिया जा रहा था बट अलग से एक ह्यूज अमाउंट ना उसके डैड भी डिमांड करते, विच वॉज रियली ऑड बिकॉज जो भी हैवी लिफ्टिंग था, एक्चुअल काम था, वो तो मिली कर रही थी एंड ऑलरेडी उस फेज में वो 18 ईयर्स की नहीं थी। तो उसके जो फंड्स है वो ऑब्वियस सी बात है उसके पेरेंट्स हैंडल कर रहे होंगे। सी ये जो डिजायर है ना लोगों का कि उनके जो बच्चे हैं वो सक्सेसफुल हो, फेमस हो, ये बिल्कुल गलत नहीं है। बट एट द सेम टाइम ये सबको पता है कि हॉलीवुड जैसे इंडस्ट्री में अपने बच्चे को प्रोटेक्टेड रखना दैट इज समथिंग जो उनके पेरेंट्स को करना चाहिए। क्योंकि कई यंग आर्टिस्ट का ना लाइफ मेस हो चुका है ये इंडस्ट्री में एंट्री करने के बाद। यंग एज में ही वो वाइट सब्सटेंस यूज करना शुरू कर देते हैं, ड्रिंकिंग प्रॉब्लम्स उन्हें होते हैं, एट टाइम्स अब्यूज भी वो फेस करते हैं जो उस एज में उन्हें समझ भी नहीं आता कि उससे कैसे डील करना है। बट उस वक्त पे इंटरनेट पे लोगों को ऐसा लग रहा था कि मिली के जो पेरेंट्स है वो चाहते हैं कि उनकी जो डॉटर है ना वो एक कंट्रोवर्शियल फिगर बने रहे सो दैट उसके बारे में ना कॉन्स्टेंटली बात हुआ ना उसे काम मिले, उस पर अटेंशन रहे। फिर मिली जब 16 इयर्स की थी तब और एक मेस्ड अप चीज हुई। उसके लाइफ में ना एक लड़का आया जिसका नाम हंटर था। वो एक टिकटॉकर था एंड वो टाइम पे उसका जो एज था वो 20 इयर्स था। अर्ली दिस रिलेशनशिप वाज समथिंग जो कई लोगों को सही नहीं लग रहा था। ऑफकोर्स एक तो एज डिफरेंस था बट हंटर का जो पर्सनालिटी था, जो बिहेवियर था, उससे लोग बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं थे। उन्हें वो काफी कनिंग लगता था एंड दैट वाज ट्रू ऑल्सो बिकॉज बाद में ये प्रूव होने वाला था। एंड खुद एक लाइव सेशन के दौरान हंटर ने ना कई सारी अपॉलिंग चीजें मिली के अगेंस्ट बोली। वो ड्रंक था एंड उसी दौरान ना मिली के बारे में टॉपिक निकला एंड ही कन्फर्म दैट 8 मंथ्स तक ना वो उसको डेट करा था। उसके पेरेंट्स को ये बात पता था एंड एट टाइम्स वो उनके घर में भी रहता था एंड ही ग्रूम्ड हर। कुछ देर बाद ना वो मिली का मजाक उड़ाने लगा। लाइक उनके जो बेडरूम मोमेंट्स थे ना उसके बारे में ही स्टार्टेड टॉकिंग। बहुत ज्यादा डेरोगेटरी वे से ना वो मिली को शेम करने का ट्राई कर रहा था। क्लियरली उसके इंटेंशंस यहाँ पे दिख रहे थे, उसका पर्सनैलिटी यहाँ पे दिख रहा था एंड ऑडियंस जो थी ना वो उसके बारे में सही थी दैट समथिंग इज रॉन्ग विद हिम। तो ऐसे पर्सन के साथ मिली का जो रिलेशनशिप था उसके पेरेंट्स ने अप्रूव कैसे किया। अभी हंटर की एक एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसने एक बार ना ये रिवील किया था दैट हंटर को ना मिली की मॉम ने ही टिकटॉक पे अप्रोच किया था एंड समवेयर शी एनकरेज्ड दिस रिलेशनशिप बिटवीन हंटर एंड मिली। अभी ऑब्वियसली ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो कितना सच है उसके बारे में लोगों को नहीं पता, बट शायद मिली के पेरेंट्स पे ना सवाल नहीं उठते अगर ये पहले बार हुआ रहता। बट इसके पहले भी अपनी डॉटर को गलत चॉइसेस करने से उन्होंने कभी रोका नहीं। और एक पर्सन के साथ मिली वाज इन्वॉल्व जब वो यंग थी एंड तभी उसका एज काफी कम था एंड दैट गाय वाज समवन हु वाज ट्रबल्ड। उसको एडिक्शन प्रॉब्लम्स थे एंड स्टिल उसके पेरेंट्स ने मिली को उससे एसोसिएट होने दिया। उस वक्त पे भी कई लोग इंटरनेट पे ये बोल रहे थे कि उनको ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तो कहीं ना फैन ज्यादा कंसर्न थे मिली के लिए, बट उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके कंट्रोवर्शियल चॉइसेस को ना एनकरेज कर रहे थे। इसी वजह से क्वेश्चन उन पे उठाया कि क्यों अपनी डॉटर को लेके वो प्रोटेक्टिव नहीं थे।
क्या उनका मेन कंसर्न पैसा एंड फेम ही था? एंड ये मत सोचो हॉलीवुड में ऐसा कुछ होता नहीं। ब्रिटनी स्पीयर्स तो अंडर एज भी नहीं थी, स्टिल उसके डैड ने उसको एक्सप्लॉइट किया, उसका जो पैसा था वो फुल्ली कंट्रोल किया था एंड खुद के अकाउंट में वो ट्रांसफर कर रहे थे। तो इस केस में तो मिली काफी छोटी थी एंड मिली का जो हॉलीवुड में एक्सपीरियंस रहा है ना इनिशियल ईयर्स में, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। स्ट्रेंजर थिंग्स जब रिलीज हुआ उसके बाद बहुत ज्यादा उसको ट्रोल किया गया क्योंकि उसका एक बबली पर्सनैलिटी था एंड उस सीरीज के रिलीज के वक्त ये जो कास्ट मेंबर्स थे वो बहुत छोटे थे, तो उनको जब अलग अलग इंटरव्यूज में बुलाया जाता तो वहाँ पे कैसे एक्ट करना है उन्हें इतना पता नहीं रहता था। तो वो मजाक मस्ती में ना एट टाइम्स एक दूसरे को ना बात कंप्लीट करने नहीं देते, एक्साइटमेंट में एक दूसरे को इंटरप्ट करते, बट दिस वाज नॉट इंटेंशनल। वो बच्चे थे तो उस तरह वो बिहेव कर रहे थे, बट ये पर्सनालिटी की वजह से ना मिली के बारे में ये बोला गया कि वो अटेंशन सीक करने का ट्राई कर रही है। देन ये हंटर वाला सिनेरियो हुआ जहाँ पे डिस्कशन हो रहा था दैट शी कैन सक और नॉट। इमेजिन वो सिर्फ 16 साल की थी एंड लोग इंटरनेट पे उसको ऑब्जेक्टिफाई एंड शेम कर रहे थे। ईयर्स अगो ना हैरी पॉटर के एक्ट्रेस के साथ भी ये हो चुका है। एमा वॉटसन जो है ना, जब वो 18 ईयर्स की नहीं हुई थी एंड अंडर एज थी, तब मीडिया वाले ईगरली वेट कर रहे थे कि कब वो 18 की हो जाएगी एंड कब वो उसके इनअप्रोप्रिएट मैनर में ना फोटोज ले सकते हैं। एंड समथिंग सिमिलर हैपेंड इन दिस केस ऑल्सो। कई पेजेस थे इंटरनेट पे जो ये क्लेम कर रहे थे कि मिली का एज जैसे 18 ईयर्स हो जाएगा ना, उसके एसेंशियल फोटोज वो रिलीज करेंगे। ऑफ कोर्स ये फोटोज फेक थे, क्रिएटेड थे, बट दिस इज मेस्ड अप। एंड देन 2021 के ईयर में जब मिली वो 17 ईयर्स ओल्ड, तब वो जेक बॉन जोवी से मिली। ये दोनों ऑनलाइन मिले थे एंड देन दे स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर। काफी कम वक्त में उनका जो बॉन्ड है ना वो बहुत स्ट्रांग हो गया। जेक का तभी एज 19 ईयर्स था, वो मिली से 2 साल बड़ा था। 2021 से लेके 2023 तक उन्होंने एक दूसरे को डेट किया एंड 2023 के अप्रैल मंथ में ना उन्होंने एंगेजमेंट भी कर लिया। मिली के जो फैंस थे दे वर रियली सरप्राइज्ड कि इतने कम एज में वो शादी करने का डिसीजन क्यों ले रही है। सम इवन स्पेकुलेटेड दैट वो डेस्परेटली अपने पेरेंट्स से दूर रहना चाहती है। मे बी दैट्स द रीजन शी इज रशिंग थिंग्स, बट ये ना थोड़ा स्ट्रेच लग रहा है क्योंकि मिली ऑलरेडी ना 2016 के बाद से अच्छा खासा फेम एंड पैसा कमा चुकी थी, तो उसके पास रिसोर्सेज थे अगर उसको घर से निकलना रहता तो। पर एक चीज यहाँ पे देखने मिला है कि जैसे ही मिली 18 ईयर्स की हो गई है ना एंड खुद के डिसीजंस खुद ले पा रही है, तब से उसके अराउंड ना ज्यादा कंट्रोवर्सी देखने नहीं मिला। वही जब वो छोटी थी ना, तब इससे ज्यादा कंट्रोवर्शियल वो थी एंड दैट इज रियली वियर्ड। एज इफ मिली के हाथ में जब पूरा कंट्रोल आ चुका है तो कहीं ना कहीं उसने ये सारी चीजों को रोक दिया है। जेक एंड मिली के बारे में बीच में ये भी रूमर्स थे कि 2024 में ना उन्होंने शादी कर लिया है, पर इंटरनेट पे इसके बारे में दे डोंट वांट टू रिवील। एंड ये रूमर जो था ना वो लेटर जेक के डैड ने ही कंफर्म किया अपने एक स्टेटमेंट में कि एक प्राइवेट सेटअप में दे गॉट मैरिड, तो अभी इनकी शादी हो चुकी है। सो इट इज ब्यूटिफुल दैट एटलीस्ट नाउ शी हैज फाउंड हर सेफ प्लेस। पर सैड थिंग इज कि काफी यंग एज में उसे बहुत बुरे वे से ट्रीट किया गया। ह्यूमिलिएशन से लेके एक्सप्लॉयटेशन से लेके ऑब्जेक्टिफिकेशन, ये सब उसने फेस किया है इस इंडस्ट्री में। एंड अभी भी लोग अपना ओपिनियन ना उस पर थोपते हैं, इतने जल्दी शादी कौन करता है, शी इज यंग, दिस विल नॉट वर्क आउट। आफ्टर 25 शी विल रियलाइज कि ये काफी जल्दी उसने शादी किया था एंड मे बी इसी वजह से मिली अपनी शादी के बारे में पब्लिकली बात नहीं करना चाहती। अभी मिली का जो नेटवर्थ है ना वो $14 मिलियन है। उसका एज 20 ईयर्स है एंड शी इज डूइंग अमेजिंग। एक ब्यूटी ब्रांड भी वो ओन करती है बाय द नेम फ्लोरेंस। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि मिली बॉबी ब्राउन को इनिशियल ईयर्स में जिस वे से ट्रीट किया गया था, इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।